Hi, मैं Wizard and I just hope this video reaches you at the correct time. Actually मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा because a lot many people get misguided by tarot, get addicted to tarot. They need just validations through tarot and कुछ लोग सोचते हैं कि tarot is not the correct thing for them. तो there are a lot of discrepancies, कुछ चीज़ें गलत हो रही है tarot के साथ, कुछ चीज़ें हम जैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वैसे नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट अस नो कि टैरो अच्छा है या बुरा है, बिकॉज एक कमेंट मैंने रिसेंटली देखा था वेयर दैट गर्ल वॉज रियली कन्फ्यूज्ड कि मतलब टैरो अच्छा है कि बुरा है, मैं सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। देखो, हर कॉइन का ना दो साइड होता है, हर एक चीज़ का अच्छा साइड भी होता है तो बुरा साइड भी होता है। द ट्रिक इज़ टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन द टू। टैरो किस चीज़ के लिए अच्छा है? टैरो इज़ नॉट दैट गुड फॉर प्रेडिक्शन। ओके, टैरो का मेन है जो इसके पीछे का थियोरी है इज़ दैट कि इट हेल्प्स अस गेट कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड फिर वहाँ से जितनी जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें हम निकाल सके, गाइडेंस निकाल सके, मैसेजेस निकाल सके, वो होता है। ओके, इट हेल्प्स अस गेट कनेक्टेड टू अ हायर सेल्फ, इट हेल्प्स अस गेट कनेक्टेड टू अ इनर सेल्फ, टू द कॉस्मॉस एट्सेट्रा। ओके, तो इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज एंड गेटिंग गाइडेंस थ्रू द एनर्जीज। प्रेडिक्शंस की बात की जाए तो टैरो कैन नॉट बी दैट रिलायबल। ऑलराइट, तो आप जितने ऐसे रीडिंग्स देखते हो कि करियर में यही प्रेडिक्शन होगा, यही होने वाला है, देखो इट माइट प्रेडिक्ट करेक्टमेंट कि ठीक है कि हाँ ये चीज़ होने के चांसेस हैं, बट वॉट इफ़ यू डू नॉट टेक द करेक्ट डिसीजन? सोचो आपको आया कि एग्जाम में आप ज़रूर पास कर जाओगे, बट आपने 5-6 रीडिंग्स देखी उसकी एंड यू थिंक कि ओके मैं तो पास करने ही वाली हूँ, तो आपने पढ़ना ही छोड़ दिया, या फिर जितने एफर्ट्स देने चाहिए थे उतने नहीं दिए आपने, या फिर एनर्जेटिकली आप खुद को हाई वाइब्रेशन में नहीं रख पाए बिकॉज यू विल लूज अबाउट इट। तो क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो सही एग्जाम होने वाला था, अच्छा रिजल्ट आने वाला था, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती है एंड यू एंड अप गेटिंग इन टू एन लाइक गिविंग एन एग्जाम विच इज़ नॉट दैट गुड। ओके, तो आप सोचते हो कि गलत है क्या? एंड स्पेशली एक चीज़ मैंने आजकल देखा है, लव रीडिंग्स, क्या सोच रहा है दूसरा, लाइक डीएम डीएफ वो वाले क्रश के रीडिंग्स, आई हैव नो आइडिया कि वो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। बिकॉज एक तो नंबर वन, ये सब जनरल रीडिंग्स होती है, आप पर्सनल नहीं करा रहे हो, आप जनरल करा रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ होता है कि यू नीड टू टेक विच एवर मैसेजेस रेजोनेट विथ यू एंड विच एवर डू नॉट, उसे डिस्कार्ड करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा जेनेरिक हो जाता है वो चीज़ कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं मेरे को लेके। एंड दूसरे टाइप की रीडिंग्स जिसमें नंबर्स दिए जाते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर लेटर्स, देखो वो उतने एक्यूरेट आई डोंट नो वाई पीपल गिव, आई माइट बी रॉन्ग, बट देखो टैरो का बेसिक कॉन्सेप्ट जितना मुझे पता है, इट्स ऑल अबाउट द सबकॉन्शियस। तो आप जो चीज़ देखते हो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गेट कनेक्टेड टू द इमेजेस जो भी आ रही हैं, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन कि ओके मेरे सबकॉन्शियस से ये मैसेज आ रहा है, बिकॉज योर इनर वर्ल्ड इज इक्वल टू योर आउटर वर्ल्ड। दैट इज वाई वो सिलेक्शन वाली पाइल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। बट आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आता है, डेट ऑफ लाइक नेम का इनिशियल्स आता है इसमें पिकअप पाइल में। इट मेक्स नो सेंस टू मी बिकॉज टैरो इज नॉट बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी, टैरो इज नॉट बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा। ओके, आई माइट बी रॉन्ग, बट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कि मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, बट जितना मुझे टैरो का कॉन्सेप्ट पता है, जितना पामेला ने जब ये कार्ड्स बनाए थे, इट्स ऑल बेस्ड ऑन reflection of your inner self in your outer world. That is how we select the images, that is how the cards interpret us कि क्या क्या messages आ रही हैं। ओके, सो आई डोंट नो, ये यहाँ पे मुझे कुछ कुछ डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं। एंड एक और चीज़ मुझे बोलनी चाहिए थी, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जब मेरे पास रीडिंग के लिए आते हैं, मैं मंथ में देखा जाए तो अराउंड इट वैरीज, बट अराउंड एक मंथ में अराउंड 40 to 45 इतने लोगों की रीडिंग तो मैं करती हूँ, उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं कभी कभार। तो उसमें से आई सी कि 80% ऑफ पीपल दे आर एक्सेप्टिंग, दे हैव एन ओपन माइंड टुवर्ड्स टैरो। तो जो जो मैसेजेस आती हैं दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड दे टेक इट इन अ गुड वे। ओके, अगर नेगेटिव भी आती है दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ें नेगेटिव है तो यहाँ पे मुझे करेक्शन करना है। बट 20% पीपल आई हैव सीन कि उसमें से कुछ कुछ लोग सिर्फ वैलिडेशन के लिए आते हैं, विच इज़ मुझे बुरा लगता है कि वैलिडेशन सीख ही कर रहे हैं। आई नो कुछ कुछ लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट होता है कि वैलिडेशन चाहिए, बट इन सम एट सम पॉइंट वी नीड टू रियलाइज कि टैरो पे अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो कोई एक पर्टिकुलर बात सुनने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर
आउटकम ही चाहिए आपको टैरो से, कि जस्ट बिकॉज लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है, इसी मंथ खरीदनी है, एंड यू आर जस्ट wanting to hear it from somebody कि हाँ ये इसी मंथ गाड़ी खरीद लो, वही अच्छा होगा. बट अगर टैरो में आ जाता है कि नहीं, इस मंथ गाड़ी खरीदना सही नहीं है, अगले महीने खरीदो या फिर अभी सेव करो, तो दे जस्ट बिकम सो सैड अबाउट इट कि नहीं, मुझे तो अभी करना है, मुझे यही करना है, मैं अपने दिल को फॉलो करूंगी. आई नो दिल को फॉलो करना एक बात होती है, बट आवर हार्ट इज नॉट आवर इंट्यूशन. लोग वहाँ पे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर जाते हैं. ये बहुत बड़ी बात बोली मैंने, एंड इट इज़ अ वेरी डीप थिंग जो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग नहीं समझेंगे. बट आवर हार्ट इज़ नॉट आवर इंट्यूशन. हमारा सोल अलग होता है, हमारा कॉन्शियसनेस अलग होता है, हमारा माइंड अलग होता है. एंड यूजुअली हमारा माइंड को ही हमारा ईगो कंट्रोल करता है, हमारा नेगेटिव पैटर्न्स कंट्रोल करते हैं. एंड हमें अक्सर लगता है कि ओके ये दिल की बात है, बट एक्चुअली में वो माइंड का प्रोजेक्शन होता है. एनी हाउ इट्स अ डीप कॉन्सेप्ट, उसके बारे में मैं इसमें तो बात नहीं करने वाली. बट द थिंग इज़ कि वो 20% लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दे वॉन्ट सम मिरेकल्स थ्रू दैट रीडिंग, जो कि बहुत गलत चीज़ है. एंड दे आर जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग अबाउट दैट रीडिंग. ओके, वो एक्सेप्टेंस नहीं होता. दे वॉन्ट अ मिरेकल थ्रू इट, कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब चल रही है, मैं ये चीज़ ऑलरेडी कर रही हूँ, एंड मुझे और क्या करना चाहिए ताकि मैं जल्दी खुद को एकदम बेस्ट सेल्फ में ले जाऊँ. ओके, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स द फैक्ट कि हमें अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंचने के लिए पहली बात तो काफ़ी चीज़ों को एलिमिनेट करना होता है अपने लाइफ से, काफ़ी चीज़ों को खुद से हमें चेंज करना होता है. ओके, इट्स नॉट दैट कि अगर माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं तो कुछ एक मंत्र दे देंगे या अचानक से वो नेगेटिव थॉट्स गायब हो जाएगा, या फिर कुछ एक मेथड आ जाएगा जिससे अचानक से फूफ सब अपने आप से ठीक हो जाएगा. नहीं, वी हैव टू वर्क. ओके, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट वर्किंग. बट अगर आप शॉर्टकट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी से, तो वहीं पे आप गलत हो. पहली बात तो स्पिरिचुअलिटी इज नेवर अबाउट शॉर्टकट्स. उपाय शॉर्टकट्स होते हैं, ओके, बट स्पिरिचुअलिटी, ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज नेवर अबाउट शॉर्टकट्स. योर सोल जर्नी इज नेवर अबाउट शॉर्टकट्स. इसलिए हम धरती पे नहीं आए. अगर शॉर्टकट्स मारना होता तो ऊपर ही रहते, ऊपर से ही काम कर लेते. 5D में तो हमारा मन बोल के जो माइंड हमें कंट्रोल करता है नेगेटिवली, 5D में माइंड नेगेटिवली कंट्रोल नहीं करता है. कॉन्शियसनेस इज प्योर, तो हम हमेशा सही डायरेक्शन में ही जाते हैं, बट वहाँ पे स्लो ग्रोथ होता है. ओके, तो इसीलिए वी चूज टू कम टू दिस अर्थ. एनी हाउ, सम पीपल रियली वॉन्ट मिरेकल्स थ्रू इट, एंड जब उन्हें मिरेकल्स नहीं मिलता है रीडिंग के थ्रू, दे रियली गेट डिसअपॉइंटेड. एंड पहले मुझे बुरा लगता था कि वाई आर दे गेटिंग डिसअपॉइंटेड, क्यों नहीं समझ आ रहा है इनको. रीडिंग में ही सब आंसर्स है. इट्स लाइक लेजिट आई वुड से, मेरी एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था कि दीदी मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, मुझे तो कुछ बिजनेस से रिलेटेड करना है. बट प्रैक्टिकली शी हैड नो रिसोर्सेज. उन्होंने अपनी कॉलेज भी ख़त्म नहीं की, बट शी वॉन्ट्स कि बस मुझे बिजनेस करना है. तो रीडिंग में वही आया कि एज ऑफ नाउ यू कैन नॉट डू. पहले आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना होगा, उसके बाद आप बिजनेस में कर सकते हो, तब सच में अच्छा होगा. बट कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ दैट reading, although she was very sweet. Okay, she was very thankful, but she was like नहीं, मुझे तो satisfaction नहीं हुआ रीडिंग से. obviously कैसे होगा, because you just want your mind, like जो माइंड में है वही आप सुनना चाहते हो किसी और से, but does not mean कि वही आपके लिए सही है जो आपका माइंड बोल रहा है, राइट. तो like 20% people are like that, जो कि मुझे पहले बहुत बुरा लगता था कि कैसे मैं वो करूँ, बट कैसे समझाऊँ, क्यों, दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. फिर धीरे धीरे आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट. मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, आई एम ट्रूथफुल टू माई सेल्फ, मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ. बट वो पर्सन उस रीडिंग को कैसे लेगा, कितनी एक्सेप्टेंस से वो पर्सन उस रीडिंग को लेगा, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल. एंड आई हैव कम टू टर्म्स विद दिस थिंग वेरी रिसेंटली. द थिंग इज़, अगर आप किसी से भी टैरो रीडिंग करा रहे हो या फिर रीडिंग्स देख रहे हो, फिर पहली बात तो ये चीज़ समझो कि टैरो इज़ नॉट रिटन इन स्टोन. अगर कोई बोल रहा है कि हाँ इस पर्सन को तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, कोई अगर ऐसे बोल रहा है कि ये एग्ज़ाम तुम बहुत ही ज़्यादा ज़रूर क्वालिफाई कर जाओगे, ऑलवेज कीप इन माइंड कि 20% चांसेस हो सकती हैं कि ये गलत हो, ये मैसेजेस गलत हो. ओके, बिकॉज टैरो इज़ नेवर सेट इन स्टोन, एंड काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑन अ लॉट मेनी फैक्टर्स. जैसे कि जैसे मैं वीडियो कॉल्स पे जब रीडिंग्स लेती हूँ, सेशंस लेती हूँ, आई एम मच लेस कॉन्फिडेंट इन दैट.
ऑल्दो उसका पैकेज अच्छा है कि आप बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस उस टाइम फ्रेम में पूछ सकते हो, बट जितने सारे लोग मेरे सामने बैठे रहते हैं उनकी एनर्जी मुझे इंटरफेयर करती है, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द मैसेजेस। बट जब मैं सिंगल क्वेश्चन लेती हूँ, खुद में रहती हूँ और कोई मेरे साथ नहीं रहता है, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ मैं ठीक से कर रही हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्किल, अपॉन द माइंड सेट, अपॉन द एनर्जीज ऑल्सो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कुछ रेट्रोग्रेड चल रहा है या फिर फुल मून, न्यू मून, ऐसे के कुछ इश्यूज हैं, तो उसमें भी मैसेजेस इधर उधर होती हैं, रीडर को समझने में एट टाइम्स डिफिकल्ट होती है क्या चीज़ें। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि अराउंड 20% तो उसको लेके ही चलो कि हाँ चांसेस हैं कि नहीं होगा, जो प्रिडिक्शन में आया वो नहीं होगा। डू नॉट टेक इट एज 100% गिवन। सेकेंडली, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे आप टैरो से खुद के लाइफ में हेल्प ले रहे हो एंड कहाँ पे आप बस डिपेंडेंट हो रहे हो। उस मार्क को आपको समझना है। अगर आपके लाइफ में कुछ डिफिकल्टी है एंड आपको बस गाइडेंस चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पे कुछ नेगेटिव है उसको ठीक करना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेक। बट अगर आप वैलिडेशन सीख कर रहे हो, स्पेशली किसी और के फीलिंग्स के रिगार्डिंग, कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो क्या करेगा, एट सर्टन पॉइंट वो थोड़ी सी डिपेंडेंसी हो जाती है। ओके, तो डू नॉट ट्राई टू सीक वैलिडेशन और डिपेंडेंसी, डू नॉट गेट डिपेंडेंट ऑन टैरो, वहाँ पे आप गलत कर रहे हो। ओके, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी थी कि अगर आप किसी से प्राइवेट रीडिंग्स लेते हो, डू नॉट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस कि आपको हर चीज़ एक साथ ही समझ में आ जाएगा, पूरे लाइफ का चक्का आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा। बिकॉज टैरो में हमको उतनी ही मैसेजेस मिलती है जितना आपका सबकॉन्शियस मुझे अलाउ करेगा, जितना आपके स्पिरिट गाइड्स मुझे अलाउ करेंगे या फिर किसी भी रीडर को अलाउ करेंगे। सही टाइम से पहले सारी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलती है, बिकॉज एट टाइम्स इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता चल जाए पहले से तो वो कर्मा वर्कआउट नहीं हो पाता, हम सही से कर्म नहीं कर पाते हैं, फिर गलत कर्म कर देते हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो कभी कभार आपके स्पिरिट गाइड्स भी आप तक गलत इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं, या फिर दे रेस्ट्रिक्ट, मैं गलत इन्फॉर्मेशन की बात नहीं बोलूंगी, बट दे रेस्ट्रिक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन बिफोर द करेक्ट टाइम। तो ऐसा नहीं कि आप एक टैरो रीडर को अप्रोच करो एंड आप चाहो कि मुझे अपने लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देना है विद इन 6 months या विद इन 8 months, 9 months, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, सारी आंसर्स आप तक नहीं आएंगी। अगर आपको सच में ट्रांसफॉर्म करना है तो फर्स्ट स्टेप आप तक भेजा जाएगा कि यही है फर्स्ट स्टेप, ये पहले करो, एंड गॉड, यूनिवर्स, एवरी हायर पावर विल चेक यू कि सच में आपको क्या मतलब करना है कि नहीं, या फिर इट्स जस्ट एक इमोशन कि हाँ मुझे करना है, बट वॉट इज इट दैट यू आर एक्चुअली विलिंग टू डू। ओके, आप कितनी सारी चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, ओके, आप कितना सैक्रिफाइस करते हो तो टू एक्चुअली टेक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी। इसलिए पहला पड़ाव ही वो पहले खोलते हैं। अगर उसमें आप आराम से आगे बढ़ गए, आपने वो सारी चीज़ें कर ली, देन धीरे धीरे अपने आप से एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन इट्स राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन और आता रहता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सब चीज़ आपको एक साथ नहीं पता चलेगी। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में लेस इज मोर, ये चीज़ याद रखना कि हमेशा एफर्मेशंस भी कर लिया, ये भी कर लिया, 50 रीडिंग्स में ये चीज़ें आई, हर रीडिंग का जो हो रहा है वो फॉलो कर लिया, नहीं। एक चीज़ करो बट वही सिंसियरली करो, दिल से करो, अच्छे से करो, आपको वही आगे बढ़ाएगा। आप 50 चीज़ एक साथ करोगे, यू विल गेट कन्फ्यूज। ओके, वहाँ पे भी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे भी आपका फियर काम कर रहा है, आपकी डिपेंडेंसी काम कर रही है, इसी वजह से आपको लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ कर रही हूँ, हर एक क्रिस्टल पहन रही हूँ। आप मेरे को देखते हो, एक भी क्रिस्टल मैं पहनती हूँ? मैं नहीं पहनती हूँ, बिकॉज क्रिस्टल्स एनहांस आर एनर्जीज। ओके, तो आई डो नॉट वर्क विथ क्रिस्टल्स दैट मच, पहले मैं करती थी, बट कुछ लोग आप देखोगे कि सारे क्रिस्टल्स पहन लेते हैं, दे फील कि क्रिस्टल्स ही चीज़ें चेंज करेंगी। क्रिस्टल्स चेंज नहीं करती हैं चीज़ें, क्रिस्टल्स जस्ट हेल्प यू विथ योर इमोशन, हेल्प यू विथ योर जर्नी, हेल्प यू विथ योर माइंड सेट एटसेट्रा। ओके, तो बहुत लोग नेगेटिव इमोशन में होते हैं बट दे विल वेयर सर्टन पॉजिटिव क्रिस्टल्स। हाँ, कुछ टाइम्स काम करती हैं चीज़ें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द लॉन्ग रन काम करना बंद कर देती है, बिकॉज आप एनर्जेटिकली खुद पे नहीं काम कर रहे हैं एंड यू आर फुल्ली डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल। ओके, तो नो दैट कि खुद पे चेंज करने के लिए हमको खुद को चेंज करना होता है, वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, खुद को बार बार रोकना होता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। ऐसा नहीं कि कोई मैजिकल मंत्र आप तक पहुँच जाएगा एंड उसी से सारे वो हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि लेजीनेस हो रहा है तो अचानक से लेजीनेस पूरा कम हो जाएगा। येस, लेजीनेस के लिए क्रिस्टल्स वगैरह हेल्प करती हैं, जैसे सिट्रीन हो गया, टाइगर्स आई एट्सेट्रा हो गया, बट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप।
Crystal won't take the first step for you. No mantra will take the first step for you. No affirmation will take the first step for you. You have to take the first step. Okay, जानना कि change always comes from within. तो until and unless आप अंदर के negativity को बाहर लेके जा रहे हो, until and unless आप love and gratitude खुद पे ला रहे हो, count your blessings, count your gratitude, वहीं से first step start होता है. Then you can go to the higher levels. Okay, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी पूरी बदल जाए, मैं बेस्ट सेल्फ बन जाऊँ, बट यू आर नॉट विलिंग टू सैक्रिफाइस योर नेगेटिव साइड, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड उन सब चीज़ों को अचीव करोगे जो आपको करना है. ओके, तो ये सर्टन डिस्क्रिपेंसीज है जो बहुत कॉमन है स्पिरिचुअलिटी को लेके. एंड पीपल ऑलवेज थिंक कि इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल वॉक इन द पार्क रोजेस के साथ, एफर्मेशंस बोला, सब कुछ हो गया. नहीं, हमेशा वैसा नहीं होता है. इट डिपेंड्स कि आप कितनी नेगेटिविटी झेले हो अपनी लाइफ में एंड आपके अंदर कितना नेगेटिविटी है. फर्स्ट वहाँ से करेक्शन स्टार्ट करना होता है. एंड इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट. बोला जाए तो स्पिरिचुअलिटी इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज माया हमें हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही करने बोलता है. हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माया. एंड स्पिरिचुअलिटी इज अबव माया. आप माया से खुद को निकाल रहे हो, तो आप 3D हो, आप 3D से खुद को हटा के एक्चुअल खुद के सेल्फ से मिला रहे हो. तो देखा जाए तो इट इज़ अ टीडियस प्रोसेस. एंड लोगों को सक्सेस मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती. बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं अच्छी चीज़ें लाइफ में. बट द ट्रिक इज़ टू आइडेंटिफाई ऑल द नेगेटिविटीज़ विद इन योर सेल्फ, एंड द ट्रिक इज़ to be very consistent with it. What are you ready to lose to reach to your best self? ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो खुद काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑब्वियसली डो नॉट डिपेंड ऑन टैरो सो मच, डो नॉट डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी सो मच. गाइडेंस लेना अलग बात है, डिपेंडेंट होना अलग बात है. ओके, सो या आई गेस बहुत कुछ बोल दिया मैंने. एंड आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, बट आई रियली होप कि लोग देखें इसको. स्पेशली अगर टीनेजर्स हो आप लोग हो तो ये देखो, बिकॉज देर आर लॉट मेनी मिसकंसेप्शंस गोइंग ऑन अराउंड टैरो, एस्ट्रोलॉजी एट्सेट्रा. एंड आई गेस दिस लाइक द ट्रिक इज टू फाइंडिंग द बैलेंस इन बिटवीन. सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड बाय.